माय नेम इज आकाश मडवी। आज एक छोटे से टॉपिक पे हम डिस्कशन करने वाले हैं, वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का यूज होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी या रिसर्च कोई भी कंडक्ट होती है, फॉर्मल रिपोर्ट्स बनते हैं अच्छे खासे रिसर्च के, तो वहाँ हाइपोथेसिस एक वर्ड रहता है, उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। रिसर्च की जो प्रोसेस रहती है 9-10 अप्रोक्स स्टेजेस रहते हैं, 10-12 स्टेजेस भी हो सकते हैं कभी कभी। तो इन स्टेजेस में दो स्टेजेस आते हैं जो कंपलसरी रहते हैं। एक रहता है क्रिएशन ऑफ हाइपोथेसिस, फ्रेमिंग ऑफ हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, और उस एक एंडिंग स्टेज पे एक आता है, एंडिंग में एक आता है स्टेज जो रहता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस का बहुत इंपॉर्टेंस है रिसर्च में, ठीक है। हाइपोथेसिस क्या है, अगर हम जनरल डिक्शनरी मीनिंग भी ले तो हाइपोथेसिस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ख्याली बातें, अजम्पशन, ठीक है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। रियलिटी से उसको कुछ वास्ता नहीं। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ, ये क्या है? ख्याली पुलाव है, ख्याली बातें हैं। कोई भी कुछ ऐसे कुछ भी ख्याली बातें, ख्याली पुलाव पका सकता है, ठीक है। ये प्रूफ कब होगा? जब मेरे ऊपर रिसर्च कंडक्ट होगी, मेरी इनकम की स्क्रूटनी होगी, मेरी क्या क्या एसेट लायबिलिटीज है वो सब देखा जाएगा, तब पता चलेगा वो बात की बात। लेकिन एटलीस्ट ये हाइपोथेसिस स्टार्टिंग में कोई कुछ भी कर सकता है, ठीक है, दे सकता है। तो ये ठीक है, इसको अभी साइड में रखते हैं, अभी हम फॉर्मल डिस्कशन पे आते हैं, ठीक है। पहले आपको छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। अभी सपोज एक गांव है, वहाँ एक मंदिर है, ठीक है। वहाँ स्पेकुलेशन है कि मंदिर के आजू बाजू में कुछ तो खजाना छुपा है, ठीक है। तो वहाँ रिसर्च कंडक्ट होने वाली है अभी। लेकिन जो रिसर्च कंडक्ट होगी वो प्रॉपरली उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कुछ एम्स होंगे, कुछ जनरलाइज अजम्पशंस होगी, तब वो रिसर्च कंडक्ट होनी चाहिए ना, राइट। डायरेक्ट ऐसे जाएंगे और यू कैन से ट्रिप हो जाएगा घूम के आगे, मतलब ना कुछ राइट प्रूफ हो ना रॉन्ग प्रूफ हो। कोई भी रिसर्च का पहली बात कुछ कंक्लूजन निकलना चाहिए, कोई भी रिसर्च का कंक्लूजन निकलना ही चाहिए। राइट और रॉन्ग, गुड और बैड, एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट, कुछ तो मतलब कंक्लूजन निकलना चाहिए। ये कब निकलेगा? जब कुछ बेस हो, उसके साथ हम कंपेयर करेंगे ना कि सच में हाँ यहाँ जो क्लेम्स हुए थे वो क्लेम राइट प्रूफ हुए कि नहीं। तो क्लेम सेट करना, एक स्टैंडर्ड, एक ऑब्जेक्टिव सेट करना, दैट इज समथिंग विच इज कॉल्ड एज हाइपोथेसिस। तो वहाँ अभी यहाँ कैसे हाइपोथेसिस सेट होंगे कि अभी रिसर्च कंडक्ट होने वाले, ठीक है, उसके ऊपर खजाने के ऊपर खजाना है कि नहीं मंदिर के इधर। तो यहाँ कैसे स्टेप्स, अगर मैं फॉर्मली एकदम स्टेप्स के अकॉर्डिंगली बताऊँ रिसर्च मेथोडोलॉजी की, तो फर्स्ट रहता है फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव और रिसर्च प्रॉब्लम। तो रिसर्च प्रॉब्लम या ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे वहाँ रिसर्च कंडक्ट करनी है, खजाना है कि नहीं। अभी हाइपोथेसिस क्या सेट होंगे? 2 या 3, कितने भी हाइपोथेसिस सेट होंगे। यहाँ हम सिंपली 2 एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक वर्किंग और नॉर्मल हाइपोथेसिस उसको बोलते हैं, और दूसरा नल हाइपोथेसिस। वर्किंग और मतलब क्या कि वहाँ खजाना है, सिंपल, वहाँ खजाना है, वहाँ खजाना एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये हमारा वर्किंग या नॉर्मल हाइपोथेसिस हो गया, ठीक है। दूसरा हाइपोथेसिस क्या होता है? इसको हम नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। वो जो वर्किंग रहता है उसके ऑपोजिट रहता है। वो क्या रहता है कि वहाँ खजाना बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता। ये हो गया हाइपोथेसिस। इनिशियल स्टेज पे 2 हाइपोथेसिस सेट कर दिया हमने, उसके बाद वो सब प्रोसीजर लगता है, रिसर्च डिजाइन होता है, कौन सा रिसर्च का मेथड अपनाना है, व्हाटएवर। तो वो सब बात की बात है। वो सब हो जाने के बाद फिर वापस एंड में एक स्टेज आता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है कि जो हमने क्लेम किए थे कि वहाँ खजाना है, वो इस रिसर्च के रिजल्ट्स बताएंगे कि ये वो जो मेरा हाइपोथेसिस 1 था वो एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा। अगर सच में वहाँ खजाना है तो एक्सेप्ट होगा, अगर वहाँ खजाना है ही नहीं तो मेरा जो नल वाला हाइपोथेसिस है ना, नेगेटिव वाला, यू कैन से, वो वाला एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ऐसे तो हमको कंक्लूजन भी मिल जाएगा। तो ये प्रोसीजर रहता है और ये इसका इंपॉर्टेंस रहता है हाइपोथेसिस का। विदाउट हाइपोथेसिस मतलब हमको ऐसा हो गया ना कि हम लोग को कुछ एम ही नहीं है, मतलब कुछ ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। वो ऐसे हो गया कि राह वो जिस पे मैं चल रहा था उसकी कोई भी मंजिल नहीं है, ऐसे जोक सा पार्ट। तो ऐसे हो गया, तो इसके लिए हाइपोथेसिस सेट करते हैं, रिसर्च कंडक्ट होने के पहले जनरली करते हैं हाइपोथेसिस। ये तो मैंने 2 बताया, ऐसे 3, 4, 5 कितने भी हाइपोथेसिस अलग अलग सेट होते हैं अकॉर्डिंग टू स्केल, कितने स्केल पे रिसर्च कंडक्ट हो रही है, कितना स्पॉन्सरशिप हुआ है, कितना रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, ठीक है। ये होता है। तो अभी हाइपोथेसिस का आपको लेमन लैंग्वेज में मीनिंग समझ गया, ठीक है। अभी मैं थोड़ा टेक्निकल मीनिंग बताता हूँ। जी.ए. लैंडबर्ग एक प्रोफेसर है,
अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है वो, आई मीन थे वो। तो उन्होंने हाइपोथेसिस का एक डेफिनेशन दिया है। क्या डेफिनेशन है? अ टेंटेटिव जनरलाइजेशन वैलिडिटी ऑफ विच रिमेन टू बी टेस्टेड। अ टेंटेटिव जनरलाइजेशन वैलिडिटी ऑफ विच रिमेन टू बी टेस्टेड। ये 2 साल पहले मैंने याद किया था एक्चुअली, तो अभी भी लेकिन मुझे याद है अच्छे से। तो ये जो G.A. लैंडबर्ग के जो प्रोफेसर है उनका मतलब मीनिंग क्या है? और टेंटेटिव जनरलाइजेशन मतलब ये जस्ट एक अजम्पशन है, मतलब टेंटेटिव, इट इज नॉट परमानेंट। जो इनिशियली ना हम लिटरेचर रिव्यू भी करते हैं, रिसर्च, कोई भी रिसर्च स्टार्ट करने से पहले हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं कि पास्ट में क्या रिसर्च हुई तो वट, तो ओवरऑल सब चीज़ों को मिला के अजम्पशन सेट करते हैं, उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। टेंटेटिव जनरलाइजेशन वैलिडिटी ऑफ विच रिमेन टू बी टेस्टेड, मतलब रिसर्च उसके बाद कंडक्ट होगी प्रॉपर, उसके बाद हम देखेंगे कि वैलिड है कि नहीं हाइपोथेसिस, ऐसा रहता है। तो ये हाइपोथेसिस का मीनिंग है, ठीक है। आई होप इट गिव यू सम आइडिया। वैसे आपको भी पता होगा जनरली, लेकिन थोड़ा और क्लैरिटी मिले तो मतलब अच्छा होगा, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो बस यही था, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। थैंक यू।